दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जो एक विधवा होने से लेकर 4 महीने की बेटी की देखभाल करने और भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने तक की। ये ललिता का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 27 अगस्त 1919 को मद्रास यानी चेन्नई में जन्मी ये ललिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा सीखना चाहती थीं। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी रुचि बढ़ी। उनके 4 बड़े और 2 छोटे भाई बहन थे। वे सभी एक ही फील्ड में थे। भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में बाल विवाह काफी आम बात थी। ये ललिता की शादी 15 साल की उम्र में कर दी गई थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को फिर से बनाया और एक पुरुष के रूप में उस युग में कई लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इलेक्ट्रॉनिक्स को कोट मेंस जॉब कोट माना जाता था और अब भी माना जाता है, लेकिन इससे ललिता पर कोई असर नहीं पड़ा। इस कोर्स को करने वाली पहली महिला होने के नाते कॉलेज प्रशासन को उनकी डिग्री में कोट ही कोट शब्द को हटाकर कोट शी कोट करना पड़ा। सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने परिवार के सहयोग से काम और घर के बीच संतुलन बनाकर एक प्रेरणादायक जीवन जिया। 1934 में जब ललिता की शादी हुई तब वह सिर्फ 15 साल की थीं। शादी के बाद उन्होंने 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। शादी के 3 साल बाद 1937 में उनके पति की मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे 18 साल की ललिता और 4 महीने की बेटी श्यामला को छोड़ गए। तब विधवाओं को लेकर हालात कुछ और थे, लेकिन सभी बाधाओं को चुनौती देते हुए उन्होंने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। अपने परिवार के सहयोग से ललिता ने चेन्नई के क्वीन मैरी कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इस शानदार प्रदर्शन के बाद वह बिल्कुल स्पष्ट थीं कि वह अपने पिता और भाइयों के नक्शेकदम पर चलना चाहती थीं। वह इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करना चाहती थीं, क्योंकि मेडिकल जैसे अन्य क्षेत्र उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स जितना आकर्षित नहीं करते थे। ललिता जैसी मेधावी छात्रा के लिए भी किसी इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश पाना आसान नहीं था, क्योंकि यह 1900 के दशक की शुरुआत थी और विद्युत क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व था। सौभाग्य से उनके पिता पप्पू सुब्बा राव सीईजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने में मदद की। वह अपने कोर्स की एकमात्र महिला स्टूडेंट्स में से एक थी और कॉलेज में 2 अन्य लड़कियां सिविल ब्रांच से थीं। 1944 में सीईजी से ग्रेजुएट होने के बाद वह एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के रूप में भारतीय केंद्रीय मानक संगठन शिमला में शामिल हो गईं। वह अपने परिवार की मदद से उसे उचित पालन पोषण देने के लिए अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर पर रहती थी। इस बीच उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लंदन यूके की ग्रेजुएटशिप परीक्षा भी दी। कुछ समय के लिए अपने पिता की शोध में मदद करने के बाद वह कलकत्ता में एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एआई में शामिल हो गईं, जहां उनका दूसरा भाई रहता था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पर भी काम किया। उनकी बेटी, जिसके पास साइंस और एजुकेशन में डिग्री है, को कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके पास एक मजबूत इरादों वाली मां थीं। ललिता ने अपनी बेटी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल उनके दामाद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी बेटी को तैराकी और टेनिस जैसी चीजें सीखने में भी मदद की।
श्यामला अमेरिका के एक स्कूल में गणित पढ़ाती हैं। 1953 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (आईई) लंदन की परिषद ने उन्हें एक सहयोगी सदस्य के रूप में चुना और 1966 में वह पूर्ण सदस्य बन गईं। उन्हें 1964 में न्यूयॉर्क में महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICWES में भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य STEM में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना था। ललिता 1965 में लंदन की महिला इंजीनियरिंग सोसाइटी की पूर्ण सदस्य बन गईं। रिटायरमेंट के बाद वह ब्रेन एन्यूरिज्म से पीड़ित हो गईं और 1979 में 60 साल की आयु में उनका निधन हो गया। ललिता ने भारतीय लड़कियों के लिए एक विरासत छोड़ी है।